हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। तो फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रैक्टिकल और नेचुरल फिनोमेना आपने रे के देखे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ऑप्टिक्स में आप देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ लाइट। तो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट का बिहेवियर स्टडी करेंगे और लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। अब ऑप्टिक्स एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है वे ऑप्टिक्स और दूसरा है रे ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स में कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करोगे? विच आर बेस्ड अपॉन वेव। लाइट की वो प्रॉपर्टीज़ जो बेस्ड अपॉन वेव हैं, मतलब वेव नेचर पर बेस्ड हैं, जिसमें लाइट को वेव लिया गया है, जिसमें लाइट को वेव कंसिडर किया गया है। तो लाइट को अगर वेव कंसिडर करोगे तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। इसमें आपको पढ़ना है मेनली इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपको पता है वेव पर बेस्ड प्रॉपर्टी है, इंटरफेरेंस फर्स्ट। दूसरा आपको पढ़ना है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन वेव बेस्ड प्रॉपर्टी है, डिफ्रैक्शन। और थर्ड प्रॉपर्टी जो इसके अंदर आती है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन थर्ड प्रॉपर्टी है, पोलराइजेशन। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी तीन। इन प्रॉपर्टीज़ में लाइट को वेव कंसिडर किया गया है, इसलिए इनको वेव ऑप्टिक्स में रखा गया है। अब रे ऑप्टिक्स की बात करें, बिकॉज लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर। तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल करेगी तो उसके पाथ को हम रे से डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसी ब्रांच ऑप्टिक्स की जिसमें लाइट की उन प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करोगे जिसमें लाइट को रेज कंसिडर किया गया है। तो लाइट को रेज कंसिडर करते हुए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन। आपने देखा है इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपने कई बार देखा होगा, इस तरह का रिफ्लेक्शन दिखेगा मिरर में, आपको दिख रहा है, पानी में दिखता है, ये रिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहला फिनोमेना जो हम पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है सबसे पहले। अब रिफ्लेक्शन होता है एक तो प्लेन मिरर से, और दूसरा हमारे कोर्स में है कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर भी कोर्स में है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये भी रिफ्लेक्शन का एक इमेज है। तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें पढ़ना है मिरर से। तो आप देखिए ये मिरर कौन सा है? ये मिरर है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो हम यूज़ करते हैं फॉर वर्चुअल, फॉर इमेज विच इज़ वर्चुअल एंड एनलार्ज। तो एनलार्ज इमेज देखने के लिए आपको कौन सा मिरर चाहिए होता है? आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिरर आपकी इमेज बनाते हैं। तो बट वो इमेज सेम साइज़ की नहीं होती है, छोटी होती है या बड़ी होती है। तो ये है स्फेरिकल मिरर। तो रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो दो तरह के मिरर्स हैं, इनको भी हमें पढ़ना है, मिरर फॉर्मूला पढ़ना है और मिरर के बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन आपका पहला फिनोमेना है जिसमें आप मिरर पढ़ोगे। रिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट चलेंगे आगे, तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट में TIR कहते हैं, TIR। हल्का सा आइडिया आपको होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। TIR पर बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ये डायमंड है और डायमंड की जो ब्रिलियंस होती है, स्पार्कलिंग होती है, चमक होती है, ये ड्यू टू TIR होती है। तो एक तो ये एग्जाम्पल है TIR का, एक एग्जाम्पल ये भी है। एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब डेजर्ट्स में दूर कहीं आपको वाटर दिखता है तो वो भी आपके किस में आएगा एग्जाम्पल? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो पहला फिनोमेना रिफ्लेक्शन है, दूसरा फिनोमेना TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा फिनोमेना आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी ग्लास में पेंसिल या स्ट्रॉ जब हम डिप करते हैं तो आधी मुड़ी हुई बेंड अपीयर होती है। तो ये फिनोमेना है आपका रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म फिनोमिना है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जिसके एग्जाम्पल आप देख रहे हो। तो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम। रिफ्रैक्शन के बाद हम आ जाएंगे, मिरर पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, तो रिफ्रैक्शन होता है लेंस में। तो फिर पढ़ेंगे हम लेंस के बारे में। तो लेंस होता है, आपने देखा होगा कैमरे का लेंस है, आपने देखा होगा ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन तो होगा मिरर में और रिफ्रैक्शन किस में होगा? लेंस में। सो लेंस भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ोगे नेक्स्ट, लेंस के बाद रिफ्रैक्शन किस में होता है? प्रिज्म में। तो नेक्स्ट आता है प्रिज्म। तो प्रिज्म हमें पढ़ना पड़ेगा, और प्रिज्म के अंदर जो फिनोमिना लग रहा है, आपको दिख रहा है कि एक प्रिज्म वाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। इस फिनोमिना को हम बोलेंगे डिस्पर्जन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर और रिफ्रैक्टिंग एंगल, प्रिज्म फॉर्मूला, ये सब हम प्रिज्म के अंदर पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट देखो, उसके बाद प्रिज्म के बाद हमें पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दिख रहे हैं आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? ये हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मेनली आपको पढ़ना है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एक तो होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, आपको पता है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। ये सब क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके कोर्स में है जो आपको पढ़ने हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद अगर बात करें तो हम नेचुरल फिनोमेना के बाद बात करेंगे। जब हम नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना में आप पढ़ोगे रेनबो। नेचर में भी आपको ऑप्टिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखते हैं, जैसे स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, रेनबो फॉर्म कैसे होता है, और एक एग्जाम्पल ये रहा, सनसेट और सनराइज के टाइम सन रेडिश अपीयर क्यों होता है। तो इन सब के बारे में इन सब के बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे इन द चैप्टर रे ऑप्टिक्स। सो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा डेरिवेशंस भी हैं इसके अंदर, तो थोड़ा सा टफ भी है। न्यूमेरिकल्स भी इसके बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। साइन कन्वेंशन इसके अंदर यूज़ होता है, तो आपको बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन था रे ऑप्टिक्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं मैं कि लाइट क्या होती है, व्हाट इज़ लाइट। जो लाइट होती है वो क्या होती है। तो लाइट के लिए हम एक बात कहेंगे, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। जो आपका जो विजन का जो सेंसेशन मिलता है आपकी आंखों को, वो कौन प्रोवाइड करता है? लाइट। तो लाइट एक सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ क्या है? एनर्जी है। सपोज करें ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट कोई भी लिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट आपको कब दिखेगा? जब मान लो सनलाइट है, सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट स्ट्राइक करेगी ऑब्जेक्ट पर। तो सन से लाइट आके ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में एंटर करेगी। ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके ये लाइट आपकी आई में एंटर करती है, राइट। तब ये ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होता है, तब ये ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। तो आपको ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा है? ड्यू टू लाइट। ड्यू टू लाइट। अगर लाइट ही नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे आपको पता है डार्कनेस या अंधेरा जब होता है तब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब आपको दिखने लगता है इसका मतलब आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? लाइट की। तो लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये आपके लिए, ये ऑब्जेक्ट आपकी आईज में लाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जो भी आपको दिखता है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जो भी विजिबल ऑब्जेक्ट है, ईच एंड एवरी विजिबल ऑब्जेक्ट जो आपको दिखता है, ये क्या करेगा? विजिबल ऑब्जेक्ट आपके लिए एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। ईच एंड एवरी विजिबल ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट, बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट। हर दिखने वाली चीज़ आपके लिए लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। हर जो चीज़ आपको दिखाई देती है एक तरह से वो आपके लिए सोर्स ऑफ लाइट है। क्लियर? अब हम बात करेंगे
इसके अंदर बेसिक एक बात की और बेसिक बात एक और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर ऑप्टिक्स में, वो है ऑप्टिक्स के अंदर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट होता है और एक होती है इमेज, राइट। अब ऑप्टिक्स में आप देखोगे एक होता है रियल स्पेस, एक होता है वर्चुअल स्पेस। ऐसे ही इमेज की बात करोगे तो एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये एक होता है ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हर चीज़ यहाँ पर रियल और वर्चुअल दो तरह का होता है। तो मैं सबसे पहले आपको स्पेस की बात करूँ, ये जो स्पेस है, जगह जो होगी, स्पेस, ये भी दो तरह का है। सपोज करें मिरर है, ये मिरर है, तो मिरर के इस साइड का जो स्पेस है रियल स्पेस है, इट इज़ कॉल्ड रियल स्पेस। और मिरर के बैक साइड, मिरर के जो पीछे की जो स्पेस है, इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल स्पेस। मिरर के बैक साइड का जो मिरर के पीछे हम मिरर होता है, तो मिरर आपको पता है कोटेड है, तो मिरर के बैक साइड की जो स्पेस होगा उसको हम कहते हैं वर्चुअल स्पेस, राइट। इसी तरह से आप देखो इमेज की बात करें अगर, इमेज क्या होता है, इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होके या रिफ्रैक्ट होके उस पॉइंट पर मिलती हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। इमेज इज अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट और अपियर टू बी मीट, हम यूँ कह सकते हैं। तो आप देखो इमेज की बात करें तो इमेज आपकी दो टाइप की होती है। पहली रियल इमेज। अब रियल इमेज आपको समझ में आएगी, रियल इमेज कहाँ बनेगी, रियल स्पेस में। और दूसरी इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल स्पेस में। तो वर्चुअल इमेज बनेगी वर्चुअल स्पेस में, रियल इमेज बनेगी रियल स्पेस में। तो आप देखो रियल इमेज कैसे बनेगी, ये मैंने मिरर लिया ऐसे, राइट, ये मिरर है। अब आप देखो इसमें ऑब्जेक्ट कहीं है और ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं ऐसे, तो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आती है। एक और रे लेते हैं, ये रे है, ये स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मीट करती है, तो ये मीट कर गई, तो ये मीट करेगी, तो ये इमेज है आई। तो इमेज इज अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, दोनों में से कोई भी हो, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट। तो ये एक्चुअली मीट हो रही है, तो कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज, राइट। अब वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, देखो अब हम वर्चुअल इमेज बनाएं तो वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, ये सपोज करें मिरर है और मिरर के सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रेज निकल रही हैं, तो ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी और ये वाली रे भी रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी। तो क्या ये रेज एक्चुअली मीट करेंगी कहीं पे, आपको दिख रहा है फर्स्ट रे देखो टकरा के उधर चलेगी, सेकेंड रे टकरा के इधर चलेगी, तो ये वाली रे इधर आ रही है, ये वाली रे उधर जा रही है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो एक्चुअली तो मीट नहीं करेंगी, तो क्या होगा, इनको हम मीट होता हुआ अपीयर जरूर देख सकते हैं। देखो तो मीट होता है अपीयर मतलब आपको इमेज दिखेगी यहाँ पर आपको ये इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी। अब बिहाइंड द मिरर बन रही है तो डेफिनेटली इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। तो हमने कौन सी इमेज दिखाई, वर्चुअल इमेज, राइट। तो एक्चुअली अगर रेज मीट करती हैं तो रियल ऑब्जेक्ट, और एक्चुअली मीट नहीं करी हैं, एक्चुअली तो कभी मीट नहीं करेंगी, इनको पीछे ड्रॉ करना पड़ता है, एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है, तो हमें इस पॉइंट पर ये मीट होती हुई अपीयर हो रही है, एक्चुअल में नहीं हो रही है। तो दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज एंड दिस इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज, राइट। अब सिमिलरली हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट आपका रियल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल रियल है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। इसकी इमेज आपकी वर्चुअल है, जो इमेज आपको वर्चुअल दिख रही है। तो ये तो आपको पता है, जैसे आप घर में मिरर यूज़ करते हो, अपना फेस देखने के लिए मिरर यूज़ करोगे, तो मिरर के सामने आप खड़े हो तो आप ऑब्जेक्ट हो, कैसे ऑब्जेक्ट हो, रियल। और जो आपकी इमेज मिरर में बन रही है वो कैसी है, वर्चुअल। वो कैसी इमेज आप देखते हो, वर्चुअल इमेज देखते हो, ठीक है। तो हम जो मिरर यूज़ करते हैं, मिरर के बिहाइंड वाली इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन सी इमेज है, वो इमेज है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हम देखते हैं, राइट। अब इस वाले केस में आ जाओ, इमेज कैसी बन रही है, रियल। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट की बात करें अगर तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट से आने वाली रे है,
एक ऑब्जेक्ट से आने वाली रे है, कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको मीट कराएंगे। देखो आगे इसको कंटिन्यू करो, आगे इसको भी कंटिन्यू करें आगे, तो आपको दिखेगा इस पॉइंट पे ऐसा ऑब्जेक्ट ये रहा। ये इंसिडेंट रेज जो होती हैं, इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पे मीट होती हुई अपीयर होंगी, इट्स कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, वर्चुअल है। दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्चुअल, दिस इमेज इज कॉल्ड रियल। और यहाँ पर आप देखो दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल दोनों तरह के होते हैं, इमेज भी रियल और वर्चुअल दोनों तरह की होती है, ये मैंने आपको बताया। अब पूरी रे ऑप्टिक्स में हम कई बार इमेजेस ड्रॉ करेंगे, एक्चुअली मीट हो रही हैं तो रियल इमेज, और मीट होती हुई अपीयर हो रही हैं तो वर्चुअल इमेज, राइट। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑप्टिक्स के लिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।